हेलो। देखो बेटा, अब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक सेट ए से सेट बी तक एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। यानी फंक्शन कुछ नया नहीं है, बट एक रिलेशन है जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। और वो क्वालिटीज़ क्या हैं या स्पेशलिटीज़ क्या हैं? वो ये है कि ये एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी पहले सेट के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज जॉइंड विद और एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी पहले सेट के एवरी एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी एक ही एलिमेंट से अगर ये एसोसिएट कर दे या ज्वाइन कर दे तो हम बोलेंगे ये रिलेशन एक फंक्शन है। लिखते कैसे हैं? डिनोटेड बाई एफ इज़ अ फंक्शन, दो यहाँ डॉट लगा देंगे। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, where x is the member of A and y is the member of B. y is called the image of x. ये बात ध्यान रखना, y को x की इमेज कहते हैं और x को y की प्री इमेज कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये सेट A बनाया, ये सेट B बनाया, ये x को y से जोड़ रहा है, ये फंक्शन है ना। तो पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं, सेकंड वाला सेट हमारा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है। अब डोमेन कोडोमेन दोनों बातें हो गई। अब बात आती है व्हाट इज़ रेंज। रेंज क्या है? ये कोडोमेन के ऐसे मेंबर वाई का सेट है जो एक्स से कनेक्टेड हैं। तो देखो यही लिखा है व्हाट इज़ रेंज। रेंज को हम लिखते क्या है? इमेज ऑफ फुल सेट, यानी पूरे सेट की इमेज। एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, set of element of codomain such that fx is equal to y and x belongs to first set. ओके, तो ये हमारा रेंज आ गया। साफ साफ दिख रहा है रेंज के मेंबर, क्योंकि हम कोडोमेन से ले रहे हैं तो रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। अब देखो, हम लोग ग्राफिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। देखो, मैंने कुछ डायग्राम बनाए। पहला डायग्राम बनाया, ये ए को 1 से जोड़ रहा है, बी को 2 से, सी को 4 से। ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि देखो दोनों कंडीशन कौन सी? एवरी और यूनिक फॉलो हो रही हैं। देखो पहले सेट का एवरी एलिमेंट, यानी कोई भी हर एक एलिमेंट इससे कनेक्ट है, और एक एलिमेंट केवल एक से ही कनेक्ट है, यानी यूनिकनेस भी हो रही है। सो इट इज़ अ फंक्शन। इसमें इसमें ए 1 से है, सी 2 से है ना। मतलब ये कोडोमेन इस तरह से आ जाए कि ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, यानी ये एलिमेंट छूट जाए, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो, तो ये हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। रीज़न देंगे, सिंस द एलिमेंट बी ऑफ डोमेन इज नॉट जॉइंट विद द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब देखो कुछ डायग्राम और देखो। ये इसमें क्या है? ये ए 1 से भी कनेक्ट है, ए 2 से भी कनेक्ट है, तो यूनिकनेस फेल हो गई। यूनिकनेस ये कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज जॉइंट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट पी। लेकिन यहाँ तो दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हो, मतलब पहले सेट के दो एलिमेंट इससे कनेक्ट हों या दो से ज़्यादा कनेक्ट हों, तो ये फंक्शन होगा। सीन ये है, देखो डेफिनेशन ये कहती है कि पहले सेट का एवरी एलिमेंट किसी एक से हो। तो अब यहाँ मैं पूछता हूँ ए किससे कनेक्ट है? 1 से। 1 के अलावा तो किसी और से नहीं है। इसी तरीके से बी किससे कनेक्ट है? बी 1 से कनेक्ट है, दोनों एक ही से कनेक्ट हो सकते हैं। 1 के अलावा तो किसी और से नहीं है। सो यूनिकनेस इज फॉलोड हेयर, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब देखो फंक्शन को हम रिलेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सिंस x इज़ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैंने x को पहले 1 पुट किया, तो f1, x को 1 लगाओ, 1 + 1 2 आ गया। x को 2 पुट किया, f2 आ गया। x को 3 पुट किया। ओके, तो अब देखो 1, 2 पहला पेयर आ गया, 2, 3, 3, 4। इस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो ये रिलेशन के फॉर्म में फंक्शन लिखा जाएगा। ठीक है। डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन पहले सेट को डोमेन कहते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ले लो, पहले सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। अब कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन सेकंड वाला सेट एन। अब रेंज, रेंज क्या होता है? इसके जो एलिमेंट हैं ये है ना, जो इमेज आ रही है, यानी जो आंसर आ रहा है 2, 3, 4। अब देखो इसमें 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन का। ठीक,
चलो ये बात यहाँ तक क्लियर है। ये 11 में बेटा केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसके लिए भी। पहला एग्जाम्पल, ये रिलेशन मैंने बनाया 2 1 3 1 4 2। अब देखो डोमेन का एलिमेंट 2 1 से जुड़ा है, 3 1 से जुड़ा है। आप ऐसा करो, डायग्राम बना लो, 2 1 से, 3 1 से, 4 2 से। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है और यूनिकनेस भी फॉलो हो रही है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ जो शुरू के दो पेयर है ना, ये और ये, इसमें 2 2 से कनेक्ट है और 2 4 से कनेक्ट है, मतलब एक ही एलिमेंट है और जो दो अलग अलग एलिमेंट से जॉइंट है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम बिना सोचे देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है रिलेशन, तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएं। देखो दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं ना जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो हम इसी को देखते कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। अब देखो ये तो हो गया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब फंक्शंस के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, आपको केवल याद रखना है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड एज, नाम है आइडेंटिटी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के ऊपर अगर हम एफ को ऑपरेट करेंगे तो आंसर हमारा एक्स आएगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो ग्राफ मैंने बनाया, ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू एक्स हो गई एक लाइन। भाई एफ एक्स को वाई कहते हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, ये याद रखो, ये लाइन आएगी, ये 45 का एंगल बनाती हुई जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। डोमेन यहाँ से आ जाएगा रेंज, ये डोमेन क्या है आर, रियल नंबर। रेंज क्या होगी, रेंज ऑल रियल नंबर। भाई देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, जो एक्स होगा वैसे ही ये वाला एक्स होगा, दोनों सेम है, तो ये भी रेंज क्या हो गई, रियल नंबर। और ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखो ग्राफ से, ग्राफ की हाइट हमें रेंज बताएगी। ग्राफ माइनस इन्फाइनाइट मतलब और बढ़ाते जाओ, इसे ऊपर भी बढ़ाते जाओ, तो नीचे से ऊपर ग्राफ फैला हुआ है, और यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक ग्राफ फैला है, तो ये रेंज को शो करेगा, तो रेंज इज रियल नंबर। सेकेंड टाइप है कांस्टेंट फंक्शन, नाम दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है, अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, कैसे डिफाइन करें, एफ एक्स इज इक्वल टू के इज एनी कांस्टेंट, है ना, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू के। ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, जितनी ये कांस्टेंट है उतनी डिस्टेंस पे होगी, है ना, तो ये हो गया y इज इक्वल टू के। क्लियर। डोमेन क्या हुआ इसका r, रेंज क्या हो गई, रेंज में तो सबका आंसर एक ही आएगा, k आएगा, यानी केवल एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, तो आपका जवाब होगा इट इज़ अ सिंगलटन सेट। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत यूज़ होगा, मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स, या इसका एक नाम और है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स की डेफिनेशन ये है कि मॉड एक्स में ये दो वर्टिकल लाइंस हट जाएंगी अगर अंदर वाला एक्स है ना, जो अंदर में जो लिखा हुआ है एक्स, वो 0 या 0 से बड़ा हो। मॉड के साइन हट के माइनस लग जाएगा अगर एक्स लेस देन 0 हो। देखो कैसे, जैसे अगर मुझे F5 यानी मॉड 5 निकालना है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, फर्स्ट वाला, तो मॉड दोनों वर्टिकल लाइंस हट जाएंगी, 5 आ गया। -5 है तो मॉड -5, माइनस नेगेटिव नंबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी दोनों ये वर्टिकल लाइंस हटा के आगे माइनस और लगा दो, -x कर दो, तो मॉड -5 है तो दोनों वर्टिकल लाइंस हटा के आगे माइनस और लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। ठीक है, तो और 0 लगाओगे तो पहला फॉर्मूला मॉड 0 इज़ 0। ठीक है, ऐसे ही हम, तुम देख रहे हो प्लस का आंसर प्लस आ रहा है, माइनस का आंसर भी प्लस आ रहा है, तो यानी मॉड के अंदर हम कोई भी नंबर डालें, चाहे प्लस का या माइनस का, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अगर 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, तो डोमेन तो इस बिहाफ पे क्या हो गया, डोमेन तो रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो गई, देखो रेंज 0 भी आ रही है और बाकी सब प्लस में आ रहे हैं, तो रेंज हो गई 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 इंक्लूड है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स, यानी किस एरिया में बनेगा, जिसमें x पॉजिटिव होगा या 0 होगा। देखो यानी अभी लाइन बताई थी ना y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन जाती है, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाला,
क्योंकि 0 या पॉजिटिव एक्स के लिए, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स यानी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कौन सी लाइन होगी बेटा, ये इधर से जाएगी। ये पूरा 135 का एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन में या तो 10 में पढ़ा होगा, नहीं तो जब मैं चैप्टर चालू करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। तो ये वी शेप ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ से 45, यहाँ से 45, आप डायरेक्ट बना लो, वी शेप ग्राफ ओरिजिन पे बनेगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ से अंदाज़ा लगाएं कि इसकी रेंज क्या होगी। देखो ग्राफ की हाइट क्या है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट, देखो आगे ये रेंज हो गई, ठीक है। चलिए अब एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये मॉड से ही बना है। देखो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स की वैल्यू 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 इफ़ x 0, एफ एक्स इज़ -1 इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो डोमेन तो R हो गया और रेंज क्या हो गई, ये 3 नंबर आ गए 1 0 -1 या -1 0 1। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से पॉजिटिव x के लिए ग्राफ क्या है 1, यानी y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, इधर आएगी पॉजिटिव x के लिए, ठीक है। तुम देख रहे हो यहाँ मैंने हल्का सा आधा चंद्रमा सा बनाया हुआ है, एक वाइट सा पोर्शन छोड़ दिया, क्योंकि ये इक्वल x या ग्रेटर का साइन है, x 0 से बड़ा है, तो यानी इसमें 0 इंक्लूड नहीं है इस फॉर्मूले में, तो ये मैंने यहाँ वाइट सर्कल छोड़ दिया। अब 0 पर वैल्यू कितनी है 0, तो देखो ये मैंने डार्क कर दिया 0, ठीक। 0 से छोटा तो -1, वाई इज इक्वल टू -1, ये लाइन बन गई पैरेलल टू x एक्सिस। देखो यहाँ भी हल्का सा मैंने वाइट सर्कल छोड़ दिया है, ठीक है। तो ग्राफ के 3 हिस्से हो गए, एक ये डार्क लाइन, ये 0 ये वाला डॉट, और एक ये वाली डार्क लाइन, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन आ गया। पेपर में डोमेन या रेंज पूछा जाएगा इसका। देखो अब आता है एक और इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी नंबर डालो तो ये आपको क्या बताना है, उसका इंटीग्रल पार्ट बताना है। इंटीजर पार्ट बताना है जो या तो x से छोटा हो या इसके बराबर हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे 5.7 का निकाल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.7, इसका इंटीजर पार्ट क्या है 5 है ना। अच्छे से राउंड ऑफ मत करना कि 0.7 है तो एक बढ़ा दो या 6 कर दो ना, हमें क्या देखना है पॉइंट से पहले क्या है 5। 5.4 है तो भी 5 होगा, 5.5 है तो भी 5 होगा, 0 है इंटीजर है तो 0। तुम देख रहे हो जो आंसर आ रहा है या तो इसके इक्वल आ रहा है ना, 5 है तो 5, या तो इसके इक्वल आ रहा है या फिर इससे छोटा आ रहा है। देखो आंसर 5 आ रहा है, जबकि ये कितना है 5.5, 5 आ रहा है, ये कितना है 5.4, छोटा है ना। यानी या तो इंटीजर ऐसा आएगा, इंटीजर पार्ट जो होगा वो या तो इस नंबर के इक्वल होगा या फिर इससे छोटा होगा। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी, नेगेटिव में। जैसे -5.7 है तो इसका इंटीजर पार्ट आप ध्यान रखो, आप बैक में चलो, बैक में जो पहला इंटीजर, पीछे लेफ्ट में चलो नंबर लाइन पे, जो लेफ्ट में पहला इंटीजर मिलेगा वो इसका इंटीजर पार्ट होगा। जैसे 5.7 हमें निकालना है, तो 5.7 मैंने अंडरलाइन बनाया, ये लाइन बनाई है, ये कितना है -5, ये -6 है ना। -5.7 यहाँ पे क्या होगा -5.7, आप पीछे चलोगे तो क्या आएगा आपका पहला इंटीजर -6, तो आंसर -6। अब देख लो ये जो आंसर आ रहा है वो इससे छोटा है ना। अगर मैं यहाँ -5 करता तो -5 तो इससे बड़ा हो जाता ना। तो डेफिनेशन ये कहती है कि आंसर जो आएगा, ये चेक करने का तरीका है, वो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। -5.4 लिखा है तो भी वो यहाँ कहीं पे होगा तो भी इंटीजर -6, -5.5 है तो भी -6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब देखो इसका जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो आंसर क्या आएगा इसका 0। तो ग्राफ बेटा ये बन गया। ये ग्राफ अभी याद कर लो, मैं बाद में डिटेल में समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी बेटा नोट कर लो। तो डोमेन तो रियल नंबर हो गया और रेंज इसकी हो गई सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आंसर में तो इंटीजर ही आएगा ना। तो ये एक फंक्शन और ख़त्म हुआ। अब देखो एक दो फंक्शन और हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो इस तरह का फंक्शन जिसमें x की सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे एक फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू x², तो ध्यान रखना इस तरह का फंक्शन ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर में, इसका ग्राफ ये आएगा। डोमेन रियल नंबर और रेंज इसकी हो गई पॉजिटिव इंटीजर 0 या 0 से इनफाइनाइट। रेशनल फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल फंक्शन के अपॉन में हो, क्वेश्चन के फॉर्म में हो, बस कंडीशन इज़ दैट कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आप करके देखना, समझना ये रेंज कैसे आई, ठीक है। ओके बेटा।